यहां पर गुंडागर्दी की बात की गई, यहां पर तरह तरीके की बातें की गई। जब नॉमिनेशन होगा ना पीर के दिन, जाकर इलेक्शन फॉर्म, क्या बोल रहा हूं, इलेक्शन फॉर्म चेक कर लेना। उसमें एक कॉलम यह भी होगा कि कौन से उम्मीदवार के ऊपर कितना गुना है, रजिस्टर कितना गुना है, यह आपको देख लेना। अगर मेरे ऊपर क्रिमिनल केस, सबसे पहले मैं इंडियन सेकुलर पार्टी का पहला इंतखाबी जलसे आम को आप लोगों ने, शहर की आवाम ने, इस खयाबान निसाज चौक से लेकर चंदनपुरी गेट तक की ये पूरी रास्ता कचाकच भरा हुआ है। मैं तमाम ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, ये रविवार वार्ड है। माइक बंद है भैया, मेहरबानी करके कम, मैं 20 मिनट मेरे पास है, इस बाजू का भी माइक चालू कर दूं। आज ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है जहां पर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब रहा करते थे। एक ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, नकी साहब रहा करते थे। ये ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहा करते थे। एक ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है जहां पर मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब रहते हैं। एक ऐसे इलाके के अंदर जलसा हो रहा है जहां मौलाना याकूब साहब रहते हैं, हाफिज महमूद साहब रहते हैं। और इस इलाके की जहां पर मदरसे मिल्लत की बुनियाद रखी गई रसूलपुरे में, और इस इलाके के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, अब्दुल बारिक खलीकी साहब और अख्तर अहमद सिद्दीकी साहब ने जो शहर में तालीमी अदारे की बुनियाद रखी, तहजीब हाई स्कूल के जिम्मेदारान भी इसी इलाके के अंदर रहते हैं। यह ऐसा इलाका है जहां पर यहां के इलाके ने रोजगार दिया। रंगीन का पावर लूम एक बहुत बड़ी तादाद में, आज से बहुत पहले, कई साल पहले बहुत बड़ी तादाद थी, और आज भी इस इलाके के अंदर रंगीन पावर लूम चलता है। यह एक ऐसा इलाका है दोस्तों, यहां पर जलसा हुआ, अच्छाई और बुराई की बात की गई। तुम्हारे स्टेज पे कौन, हमारे स्टेज पे कौन इस तरीके की बातें दो दिन पहले यहां से की गई। हमारे तमाम ही साथियों ने
उसका जवाब दिया। मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर रोशनी नहीं डालना चाहता। हमारे साथियों ने मुकम्मल जवाब शहर की आवाम को, आप लोगों को दिया। मैं आज शहर के नौजवानों से अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए यहां पर मैं खड़ा हूं और ये मस्जिद और मीनारों के शहर से मैं अपील करने के लिए खड़ा हूं कि आप लोगों को 20 तारीख को, 20 नवंबर को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए कौन सा नुमाइंदा असेंबली के अंदर जाना चाहिए, आप किसको एमएलए बनाना चाहते हो, इसका फैसला शहर की आवाम को करना है। उन्नीस में 2019 में शहर की आवाम ने फैसला की, शहर के एमएलए को 5 साल का मौका दिया। 1,17,000 वोटों से आपने नवाजा। मेरी मां बहनों ने दुआएं की, मेरे नौजवान साथियों ने अपना जान माल वक्त सब दिया, वोट दी। हमारे बुजुर्गों ने वोट दिया, दुआएं दी और शहर के आज के एमएलए साहब को 5 साल का मौका 19 के अंदर शहर की आवाम ने दिया। और इसके लिए क्या हैदराबाद की एक पार्टी है, अवैसी बिरादरान की, शहर के अंदर दोनों भाई आए, जज्बाती बातें की। एक मजहबी शख्स उम्मीदवार था। शहर की आवाम ने सोचा कि पार्टी भी जज्बाती है, मुसलमानों की पार्टी है और उम्मीदवार भी आलिम है। इसके लिए शहर की आवाम ने उन पर भरोसा किया और असेंबली के अंदर भेजा। आज मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, आज मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आज मैं मेरे बुजुर्गों से, इस शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले जिस शख्स को चुनकर आप लोगों ने दिया था, क्या आपने कभी सोचा या मालूमात ली क्या कि जिस शख्स को हम चुनकर दिए उन्होंने 5 साल में शहर की नुमाइंदगी कैसे की, कहां पर जाकर वो बैठे, सेकुलर पार्टियों का साथ दिया या शिवसेना, बीजेपी और आरएसएस का साथ दिया गया, क्या आपने कभी जायजा लिया क्या? आपको पता है कि आज के एमएलए साहब ने 5 साल करोड़ों रुपया रिश्वत लेने का काम किया और किससे? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से, आरएसएस के लोगों से और शिवसेना शिंदे गढ़ से करोड़ों रुपया रिश्वत लेने का काम ये 5 साल किया गया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। या तो मुझे एक मिसाल बताना क्या हमारे शहर के एमएलए साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोला, या एक ऐसी मिसाल बताना कि उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया, या आप एक ऐसी मिसाल बताना कि इन्होंने स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, या आप एक ऐसी मिसाल बताना कि इन्होंने सेकुलर उम्मीदवार राज्यसभा और एमएलसी के लिए इन्होंने उनको वोट दिया। दोस्तों, 5 साल आज के एमएलए साहब ने
करोड़ों रुपया लेकर 5 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया है, आपको बेचने का काम किया है, हमारी मां बहनों की दुआओं को बेचने का काम हुआ है, यह मस्जिद और मीनारों के शहर को बेचने का काम इस 5 साल हुआ है। आप जायजा लो या आप अखबारात उठाकर पढ़ो या रिकॉर्ड पर जाकर देखो कि एक मिसाल बताना कि बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट दिया। आपको बेचने का काम इस शहर के अंदर हुआ है। दोस्तों और साथियों, वक्त आ गया है आपके पास कि आपको अभी 20 तारीख को फैसला करना है। यह मालेगांव शहर के ऊपर बीजेपी और आरएसएस की नजर लगी हुई है। बीजेपी और आरएसएस मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम कर सकती है। इसके लिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में 1,98,000 वोट जो हमने दिया वह हमारा अपना फर्ज था, मैंने भी दिया, आपने भी दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में मालेगांव शहर बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने बार बार मीडिया के ऊपर मिसाल दी कि मालेगांव शहर के अंदर 1,98,000 वोट मिली, इसके लिए हमारा कैंडिडेट हार गया। वो पूरे मुल्क के अंदर मालेगांव की मिसाल देने का काम कर रहे हैं। वक्त आ गया है, यह हमारा पावरलूम सिटी है, यह हमारी पावरलूम सनत है, यह मस्जिद और मीनारों का शहर है, यह मुसलमानों का शहर है, ईमान वालों का शहर है, इस्लाम को मानने वालों का शहर है। अगर उनकी नजर अगर मालेगांव शहर पर टिकी हुई है, उसकी मिसाल आपके अपने मोहल्ले के अंदर ये किला झोपड़पट्टी, ये किले के ऊपर नीतीश राणे जैसा शख्स आया और उसने कहा कि बिल्डोजर लगाकर इस बस्ती को उखाड़ने का काम मैं करूंगा। कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी लौ जिहाद के नाम पर मालेगांव को बदनाम करने का काम ये 5 साल हुआ। कोई बीजेपी का एमएलए मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है, कोई साधु, कोई गिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। मुझे आप बताइए, मेरे शहर की आवाम से मेरा सवाल है, मेरे नौजवानों से मेरा सवाल है कि हमारे शहर के एमएलए साहब ने असेंबली के अंदर क्या ये बोला क्या कि गिरी महाराज को अटक करो जिन्होंने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की? क्या एक सवाल असेंबली के अंदर उन्होंने किया क्या? या जो एमएलए ने कहा कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, क्या उनके खिलाफ असेंबली के अंदर इन्होंने सवाल उठाया क्या? यह आपको सोचना है। तो फिर नुमाइंदा कैसा चाहिए मुझे आप बताओ। मैं आपसे अपील करता हूं और इस खयाबान निसात चौक से, इस उलमाओं की बस्ती से, इस उलमाओं की बस्ती में खड़े रहकर मैं आप तमाम ही लोगों से वादा करता हूं, अगर आप चाह रहे हो, अगर आप मुझे एमएलए बनाकर महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भेजोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह की कसम खाकर, कि ये जो फिरका परस्त लोग हैं, इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम मैं आप कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं, आपकी आवाज बनकर असेंबली के अंदर उनके खिलाफ बात कर सकता हूं और गिरी महाराज जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर सकता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मुझे असेंबली के अंदर भेजिए। दोस्तों और साथियों, समाचार बाद में लूंगा आखिरी वक्तों में। मैं आज यहां पर, मेरा यहां की रविवार वार्ड के अंदर रंगीन पावरलूम बहुत है, रंगीन पावरलूम बहुत है। पहले बहुत ज्यादा तादाद थी, अब जो भी तादाद अल्लाह का करम है। मुझे बताइए आप लोग रंगीन पावरलूम के, मैं तमाम ही बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है कि एक शोरूम के मालिक ने जो नदी के उस पार है, सटाना रोड पर उसकी दुकान है, हमारे एक रंगीन
जो सिक्का चलता है, जो डिजाइन आप लोग करते हो, उसके खिलाफ में उसने दिल्ली की कोर्ट के अंदर आप लोगों के खिलाफ में एक पिटीशन डाला, आप पर केस करने का काम किया। मुझे बताइए, इसकी तो सिर्फ मिसाल है। क्या हमारे शहर के एमएलए साहब ने क्या कभी आपकी मदद की? अगर वहां पर कोई अल्लाह ना करे कोई गलत फैसला हो जाएगा तो पूरी आफत एक बुनकर पे नहीं, पूरी रंगीन साड़ियों के ऊपर आ सकती है, रास्ता खुल सकता है। उसको कौन बचाएगा? यह हमारे बुजुर्गों की सनत है, यह मेहनत कशों की सनत है। इसको कौन बचाने का काम करेगा? मैं बुनकर भाइयों आपसे भी अपील करता हूं, आपसे भी वादा करता हूं, अगर आपने मुझे वोट दिया, आपने मुझे नुमाइंदा बनाकर भेजा, तो इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ा रहूंगा और हमारी सनत बचाने के लिए काम करता रहूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं तमाम ही शहर के बुनकर भाइयों से अपील करता हूं कि मुझे बताइए, आप तामाकाटा जाते हो, आप व्यापार करते हो, हमारे बिरादराने वतन से मुझे बताइए, क्या शहीद अब्दुल हमीद रोड दयाने के इलाके के अंदर बाहर के व्यापारी आकर बड़े बड़े पावरलूम सनत डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? मुझे बताइए। आज हम मालक है, आज हम मालक है, बुनकर लो भाई कारखानों के मालक है। अगर वो हावी हो गए ऐसे लोग जो बाहर के आकर, तो हम उनके भीम चलाना पड़ेगी, मजदूरी की भीम चलाना पड़ेगी। इस तरीके की साजिश एक बड़े लीडर का उनको आशीर्वाद है, उनको साथ उसका है। इसके लिए आज हमारे कारखाने लिखाए जा रहे हैं। व्यापार के अंदर देर सवेर चलती है, लेकिन मुझे बताइए आपके पीछे कौन सा मजबूत लीडर खड़ा है जो हमारे आपके लिए साथ देता हो, आपके लिए पुलिस स्टेशन आता हो, आपके मसाइल हल करता हो? ये मुझे बताइए। आप लोग दीजिए मुझे जिम्मेदारी। बाहर के लोग आकर दादागिरी करेंगे, बाहर के लोग अगर आकर यहां पर हमारे व्यापार, हमारे बुनकरों को दबाने का काम करेंगे, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, आपके लिए मैं वादा करता हूं आपसे। दोस्तों और साथियों, यहां पर गुंडागर्दी की बात की गई, यहां पर तरह तरीके की बातें की गई। जब नॉमिनेशन होगा ना, पीर के दिन जाकर इलेक्शन फार्म, क्या बोल रहा हूं, इलेक्शन फार्म चेक कर लेना। उसमें एक कॉलम यह भी होगा कि कौन से उम्मीदवार के ऊपर कितना गुनाह है, रजिस्टर कितना गुनाह है, यह आपको देख लेना। अगर मेरे ऊपर क्रिमिनल केस निकला, गुंडागर्दी का केस निकला, गैर कानूनी धंधे का केस निकला, तो आप मुझे आकर मेरे गिरबान को पकड़ना, शेख आसिफ जाकर फॉर्म वापस ले लेगा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं तैयार हूं। अच्छाई और बुराई पे अगर इलेक्शन करने की अगर सामने वालों की तैयारी है, मैं इस उलमाओं की बस्ती के अंदर खड़े रह के मैं चैलेंज आपका कबूल करता हूं। चलो आ जाए, आ जाए। अच्छाई और बुराई की बात मुझे बताओ। मैं आज इस रविवार वार्ड की एक एक आवाम से, एक एक घर, एक चाहे वो झोपड़ पट्टी हो या पक्के मकानात में रहने वाले हो, रविवार वार्ड को खास तौर पर बोलना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों से बोलना चाहता हूं। इस रविवार चाहे इस्लामाबाद हो, रसूलपुरा हो, गालिब नगर हो, किला खंदक हो, किला झोपड़पट्टी हो, या किला पक्का हो, या रसूलपुरा, ये तमाम ही लोगों से, मेरे बुजुर्गों से मैं बोलना चाहता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को नोट करो। टर्निंग पॉइंट है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मुझे बताइए, 2017 के इलेक्शन के अंदर ये पानी की टाकी के लोगों ने, बताइए आपको आजादी है क्या? इस इलाके के अंदर तुम्हारे बच्चों पर जुल्म किया जाता, तुम्हारे बच्चों को डराने का काम किया जाता, तुम्हारे बच्चों को इस चौक के अंदर मारने का काम किया जाता।
आपके बच्चों से तोड़ी करने का काम किया जाता, यहां के बुनकरों को डराने का काम किया जाता, यहां के बुनकरों की जमीन को हथियाने के काम हीरापुरे के अंदर बाग महमूद में हो रहा है। यहां पर अगर बेटी बेटा की पंचायत है तो फीस बोलकर तोड़ी करने का काम किया जाता है, क्या नहीं किया जाता? कौन लोग ये बात बोल रहे? अच्छाई और बुराई की, अच्छाई और बुराई की। मेरा चैलेंज है, अच्छाई और बुराई के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूं, अगर आपकी तैयारी होगी तो। लेकिन बाद में बोलना मत कि शेख आसिफ को रुकाओ, बाद में बोलना मत उलमा इकराम आगे आओ, शहर की बदनामी हो रही, बोलना मत, माफ करना। लेकिन मैंने कहा ना इससे पहले भी, अगर ये रविवार वार्ड के लोग, अगर आपको आजादी चाहिए कानून के मुताबिक, यहां के नौजवानों को आजादी चाहिए, यहां के बुजुर्गों को आजादी चाहिए, यहां की मां बहनों को आजादी चाहिए, तो शहर में सिर्फ एक लीडर है, वो शेख आसिफ आपको आजादी दिला सकता है। जो लोग आपके बच्चों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, दबाने का काम करते हैं, कई फैमिली का मैं नाम ले सकता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं उनको सेव करना चाहता हूं, नहीं तो कल उनके घर पे जाके दबाया जाएगा। तो ये कब होगा? कब आप मुझे ताकत दोगे, वोट दोगे, एमएलए बनाओगे, तो दादागिरी खत्म करने का काम मैं कर सकता हूं। और मुझे बताइए, शहर के एमएलए साहब, ये फिदाइन दस्ता, यहां आप रहते हो, यहां पर वोट आप लेते हो, आप अपना गढ़ बोलते हो। मैं इस रविवार वार्ड की आवाम से सवाल करना चाहता हूं कि आप आज के एमएलए साहब को वोट देते हो, लेकिन वो वोट क्या आपके फायदे के लिए देते हो? क्या मुझे बताओ, क्या आज के एमएलए साहब ने आपको फायदा दिया? क्या ये बताओ, जितना करोड़ों रुपए का फंड आया या एमएलए फंड आया, ये इस्लामाबाद वालों को देने का काम आज के एमएलए साहब ने किया और करोड़पति बनाने का काम किया। वोट आपकी, फायदा उनको, वोट आपकी, फायदा उनको। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फैसला कर लो। 2017 में जो अंदर की मार मारे, वैसी मार 24 के अंदर मार दो, 24 के अंदर ऐसी मार दे दो। इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जो यहां अल्लाह की कसम खाकर बोलकर जा रहा हूं, सब कानून के मुताबिक ठीक कर दूंगा। इस मर्तबा मुफ्ती इस्माइल साहब को 5 साल आराम दो, जामा मस्जिद संभालने दो और काम मुझे दो। आपको आजादी दिलाऊंगा, आपको आजादी दिलाऊंगा, आपके बच्चों को, यहाँ के बुनकरों को आजादी दिलाने का काम ये हरामी लोगों से कराऊंगा, ये वादा करता हूं। दोस्तों और साथियों, वक्त खत्म हो रहा है। मैं पीर के दिन 28 तारीख को नॉमिनेशन भरने के लिए जाऊंगा, अरीजा भरने के लिए केडी ऑफिस से जाऊंगा। आप वहां पर आइए, जो मेरा सिंबल होगा उसके सामने बटन दबाकर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।